सीएम सुक्खू बोले, अब लड़ाई नहीं युद्ध लड़ा जाएगा। सीएम का दावा, मेरी छवि खराब करने के लिए टारगेटेड चलाया कैंपेन। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि अभी तक उन्होंने 40 के लिए लड़ाई लड़ी, लेकिन अब 3 वर्ष में सरकार लड़ाई नहीं बल्कि युद्ध लड़ेगी और अगले विधानसभा चुनाव में 48 सीटों के साथ सत्ता में लौटेगी। मुख्यमंत्री ने वीरवार को विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर सत्ता पक्ष द्वारा लगाए गए धन्यवाद प्रस्ताव पर हुई चर्चा के जवाब में कहा कि भ्रष्टाचार के लिए सरकार में कोई जगह नहीं है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार भविष्य में भ्रष्टाचार के दरवाजों को और सख्ती से बंद करेगी। उन्होंने कहा कि सरकार विकास कार्यों में कोई कमी नहीं आने देगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्व भाजपा सरकार ने राजनीतिक लाभ के लिए प्रदेश की संपदा को लुटा दिया, लेकिन उनकी सरकार अब राज्य की संपदा को ना लुटने देगी और ना ही लुटाएगी। जनता ने कहा नहीं, आप शासन के काबिल नहीं हैं, इसलिए आपको वहां बिठाया और हमें लाया। और मुझे इस बात की खुशी है, हमारे फैसलों का जनता ने लोकतंत्र की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए दोबारा 40 सदस्य। लोकतंत्र की हत्या करने की कोशिश की गई, चुनौतियां बड़ी थी, हर चुनौती का हमने लड़ाई की तरह सामना किया। आने वाले 3 वर्षों में आप लड़ाई नहीं लड़ी जाएगी, अब युद्ध लड़ा जाएगा और हम आपके साथ उस युद्ध को लड़ेंगे। सीएम का दावा, मेरी छवि खराब करने के लिए भाजपा ने चलाया टारगेटेड कैंपेन। मुख्यमंत्री ने विपक्षी भाजपा पर उनकी छवि खराब करने के लिए सोशल मीडिया के माध्यम से टारगेटेड कैंपेन चलाए जाने का दावा किया। उन्होंने कहा कि सरकार ने सीआईडी के माध्यम से ऐसे 19 मामलों की पहचान की है। मुख्यमंत्री ने इस तरह का अभियान चलाने वाले सोशल मीडिया के लोगों को चेतावनी दी थी कि अब कानून बदल चुका है और गलत तथ्य पेश करने पर सोशल मीडिया पर ऐसा अभियान चलाने वाले की जवाबदेही तय होगी। आजकल एक ही सेल है, जब से हमारे 40 में एक सेल है। अब मैंने पता किया सीआईडी की रिपोर्ट से, मैं वो भी पब्लिक की डोमेन में लाना चाहता हूं कि ऑफिस बने हुए हैं बड़े सुंदर। कहा कि इनकी सीटें 40 होगी और 40 सीटों में हम लोग द्वारा सीट नहीं जीत सके। केंद्र में हमारी सरकार थी, बड़े स्ट्रांग मंत्री थे और ये फिर से 40 होगी। तो इन्होंने एक टारगेटेड कैंपेन मेरे खिलाफ चलाया हुआ, व्यक्तिगत छवि को नुकसान पहुंचाने के लिए एक टारगेटेड कैंपेन करवाया। मैंने भी उसकी स्टडी की 1 महीने तक कि कौन कौन से चलते। सब जगह सोशल मीडिया में इनके ऑफिस बने हुए हैं, वहां इनके विंग है और इनके विंग के अपने चैनल है। उन चैनलों में कुछ नहीं होता। कांग्रेस सरकार के मंत्रियों को एक दूसरे के खिलाफ लिखाया होता और हमारे खिलाफ पूरा शेयर। कानूनी प्रावधान होने के बावजूद पीसी एंड एनडीपीसी एक्ट को गंभीरता से लागू नहीं किया। उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार ने नूरपुर में ड्रग माफिया से जुड़े एक व्यक्ति की संपत्ति को तोड़ डाला है और इस तरह से 300 अन्य लोगों और उनकी संपत्तियों की पहचान की गई है, जिन पर जल्द कार्रवाई होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2024-25 में पुलिस ने 25.42 करोड़ रुपए की ड्रग तस्करों की संपत्ति को अटैच किया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में सरकारी कर्मचारी भी चिट्टे की तस्करी में शामिल पाए गए हैं। इनमें 8 पुलिसकर्मी भी शामिल हैं, जिनमें से 2 को बर्खास्त कर दिया गया है। प्रदेश के युवाओं के प्रति पिछली भारतीय जनता पार्टी की सजगता तो देखिए। प्रदेश में चिट्टा प्रवेश कर चुका था 19-20 कोरोना के बाद से, और सजगता देखिए कैसी संवेदनशील सरकार नहीं थी। एक एक्ट होता है पिट एनडीपीएस। पिट एनडीपीएस एक्ट जो बना, जो इन्हीं की काफी समय पहले बना, उसको लागू ही नहीं किया। हमारी सरकार ने उस पिट एनडीपीएस एक्ट के सलाहकार बोर्ड को 23 अप्रैल 2023 को स्थापित किया गया, क्योंकि हम गंभीरता जानते थे, युवाओं को नशे से बचाना चाहते थे। और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि 300 और संपत्तियों की पहचान हमारी सरकार ने नशे के रोकथाम में सम्मिलित लोगों द्वारा जो कमाई गई है, उसके खिलाफ भी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। मुझे खुशी है, हमारे समय में, हमारी सरकार के समय में 30% की चिट्टे के व्यापार में कमी आई है। राजनीतिक लाभ के लिए दे डाली 50% की सब्सिडी।
मुख्यमंत्री ने दावा किया है कि पूर्व भाजपा सरकार ने राजनीतिक लाभ लेने के लिए महिलाओं को चुनावी वर्ष में परिवहन निगम की बसों में यात्रा पर 50% की सब्सिडी दे डाली, जिस पर सरकार को सालाना 730 करोड़ रुपए खर्च करना पड़ रहा है। उन्होंने भाजपा को दिखावे का गो सेवक भी करार दिया और कहा कि सच्चे सेवक हम हैं, क्योंकि हमने जयराम ठाकुर की गायों को भी पाला है। उन्होंने मंदिर न्यासों से सरकारी योजनाओं के लिए पैसा लेने के मुद्दे पर कहा कि पूर्व भाजपा सरकार ने 15.70 करोड़ रुपए सिर्फ मुख्यमंत्री राहत कोष के लिए मंदिरों से ले लिए थे। यही नहीं, अकेले चिंतपूर्णी ट्रस्ट से पूर्व सरकार ने 5 साल में 35 करोड़ रुपए विभिन्न परोपकारी कार्यों के लिए निकाले। 1.5 लाख नौकरियां खत्म करने का आरोप गलत। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने यह आरोप भी लगाया कि पूर्व भाजपा सरकार ने बजट योजनाओं के लिए भी मंदिरों से पैसा लिया, जबकि हमारी सरकार ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। मुख्यमंत्री ने विपक्ष के 1.5 लाख सरकारी नौकरियों को खत्म करने के आरोपों को भी गलत करार दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने जनता के खिलाफ कोई भी फैसला नहीं लिया है और अगर लिया है तो उसे वापस लेने में भी देर नहीं की है। हर चुनौती का करेंगे सामना। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2022-23 में कांग्रेस के ऋण लेने की सीमा 16,352 करोड़ रुपए थी, जो बीते साल घटकर 12,176 करोड़ रुपए केंद्र सरकार द्वारा कर दी गई है। यही नहीं, प्रदेश को वैट लागू होने पर 3,993 करोड़ रुपए मुआवजा मिलता था। फिर जीएसटी लागू होने पर प्रदेश को 2022 तक 3,200 करोड़ रुपए मुआवजे के तौर पर मिलता रहा, जो अब पूरी तरह से बंद हो गया है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2021 में प्रदेश को मिलने वाली 11,431 करोड़ रुपए की आरडीजी अब घटकर वित्त वर्ष 2025-26 में 3,257 करोड़ रुपए रह गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आरडीजी कम होने की चुनौती का भी वह युद्ध की तरह सामना करेंगे। माननीय सदस्य को मैं एक आश्वासन और देना चाहता हूं कि हमारी सरकार जो भी विकास के कार्य है उसमें किसी भी प्रकार के धन की कमी नहीं